आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। रेडियो आशिकाना सुनने वाले सभी श्रोताओं को ममता शुक्ला की तरफ से नमस्ते, राधे राधे और राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है शनिवार का और प्रोग्राम है गीतों भरी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ लाइनें आप सबके लिए। जिंदगी क्या है? कुछ वक्त का एक कारवां है जो चल पड़ता है किसी अनजान मंजिल को पाने के लिए। समय के साथ साथ मंजिलें भी बदलती रहती हैं, रास्ते बदलने पड़ते हैं इन मंजिलों तक जाने के लिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा कुछ पड़ाव है जिंदगी के रास्ते में। इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है ज़िंदगी बिताने के लिए। बहुत से साथी मिलते हैं, कुछ बिछड़ भी जाते हैं, मगर रुकना मना है बिछड़ों को वापस लाने के लिए। रास्ते भर किसी एक सही साथी की दरकार रहती है, वरना मंजिल पे भी कुछ नहीं बचता सिवा पछताने के लिए। बस जान लो कि ताउम्र सिर्फ चलते रहने से कुछ नहीं होता। एक सही दिशा ज़रूरी है सही मंजिल तक जाने के लिए। ज़िंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। किसी को मिल जाती हैं मंजिलें आसानी से, किसी को वक्त लगता है। कहीं रंग लाती है मेहनत, तो कहीं किस्मत का जादू चलता है। होती नहीं है ये ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी। किसी को चाहकर भी कुछ नहीं मिलता, तो किसी को बिन मांगे ही सब मिल जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसे सहेजें, संभालें और धन्यवाद करें उस ईश्वर का इतना सब कुछ देने के लिए। अब बात करते हैं कहानी की। हमारी आज की कहानी भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ज़िंदगी के हर पड़ाव से गुजरती है, ज़िंदगी का हर रंग दिखाती है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी का शीर्षक है अधिया खेत और मुख्य पात्र हैं बुधिया और सरस्वती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और ये है कहानी का पहला भाग।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बुधिया के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता बहुत दूर लग रहा था। सच ही है, खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। बुधिया खेतों की मेड़ों को पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। सरस्वती काकी बुधिया की अर्धांगिनी दरवाजे पे ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी की दीवारों पे पाथ रही थी। बुधिया को देखते ही बिफर पड़ी। भोरे भोरे कहाँ उड़ गए? तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जहाँ देखो पंचायत करने बैठ जाते हो। सरस्वती का नाम वैसे तो सरस्वती था, पर गांव के चलन के मुताबिक सरस्वती धीरे धीरे सरस्वती फिर सुरसतिया हो गई। सब अपने अपने तरीके से उसे बुलाते, कोई सरस्वती तो कोई सरस्वती और कोई सुरसतिया। अब सरस्वती काकी गांव के लिए सुरसतिया काकी हो चुकी थी। अरे काहे जी हलकान किए हो? बुढ़ापा क्या आया, तुम तो बौरा गई हो। दिन भर बक बक करती रहती हो। इतनी गर्मी है, कहाँ पानी वानी पूछोगी तो आते ही चिल्लाने लगी। आज तक सहूर नहीं सीखा तुमने।
पहले एक लोटा पानी तो पिला देती, बुधिया नाराज होते हुए बोला। सुरसतिया कहाँ मानने वाली थी, पलट कर जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे ना, तुमको बड़ा सुहूर सिखा के ब्याहे थे। मत भूलो, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं भी बहुत बड़े घर की बिटिया हूँ। बोलते बोलते सुरसतिया काकी पुराने दिनों को याद करने लगती हैं। सुरसतिया काकी अपने बचपन को याद करती हैं। तो चलिए हम सब भी सुनते हैं एक गीत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। अब तक की कहानी में आपने सुना कि बुधिया सुबह सुबह कहीं चला गया था, जिस पर सरस्वती काकी उसको खरी खोटी सुना रही हैं और साथ ही याद कर रही हैं अपने बीते हुए बचपन को।
अब आगे। सरस्वती का भरा पूरा परिवार था। उसके पिता पंचम गांव के सरपंच थे। सरस्वती अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी, दूध, दही, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सरस्वती सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आँखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती थी सरस्वती। जब घर में 2 चोटी बनाकर उसमें लाल लाल फीते बांधकर सरस्वती बच्चों के साथ खेलने जाती तो गांव के ही मिसिर जी कहते, पंचम तोर बिटिया तो साक्षात देवी है रे, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूँगा। पंचम हंसते हुए बड़े गर्व से कहता, मिसिर जी आप तो हमसे हमार जान मांग रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन कटते देर न लगती है। कुछ ऐसा ही पंचम के साथ भी हुआ। नियति कब कौन सा खेल दिखाए ये तो कोई नहीं जानता। गांव में हैजा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी में किसी ने पति खोया तो किसी ने पिता, किसी के घर के बूढ़ पुरनिया गए तो किसी के घर में कोई पानी देने वाला भी ना बचा। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। सरकारी बाबू सब कान में तीर डाले पड़े रहे। मरते हैं तो मरे, मेरी बला से सरकार पैसा देती है तो काम भी तो करवाती है। अब हम चले सबका दवाई दारू करें, यही बाकी रह गया है क्या? और जब तक सरकार चेती जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके थे। पंचम का परिवार भी इस महामारी से अछूता न रहा। पंचम के तीनों पुत्र इस महामारी की चपेट में आए और चल बसे। पंचम को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके हंसते खेलते परिवार को यकायक कौन सा ग्रहण लग गया था। सरस्वती तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके उसके बड़े दादा कहाँ चले गए। 3 बेटों की असामयिक मृत्यु ने पंचम को अंदर से तोड़कर रख दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठट्ठा करने वाला पंचम कमज़ोर, बीमार और उदास दिखता था। पुत्र बिछोह के दुख ने धीरे धीरे पंचम को शराबी बना दिया। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। समय ऐसे चलता रहा। खेत, गाय सब पंचम की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। और इसी परिस्थिति में एक दिन पंचम को खून की उल्टी हुई और वो चल बसा। अब सरस्वती अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी दूध घी की नदियाँ बहती थीं, आज खाने के भी लाले पड़े थे। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। सरस्वती की माँ ने जैसे तैसे करके सरस्वती की बड़ी बहन का विवाह पास के ही गांव के एक अधेड़ विधुर से कर दिया। परिवार बहुत संपन्न तो नहीं था, पर हाँ खाने के भी लाले ना थे। 4-5 बीघा जमीन थी, जानवर थे, कुल मिलाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पर नियति को यहाँ भी कुछ और ही मंजूर था। सरस्वती की बड़ी बहन पेट से थी। घर में सब खुश थे। प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई और जच्चा बच्चा दोनों ही चल बसे। घर में सरस्वती और उसकी माँ के सिवा अब कोई न था। सरस्वती अब अपनी बदनसीबी को अपना नसीब मान चुकी थी। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सरस्वती अब सयानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सरस्वती के हाथ पीले कर दें।
अब तक की कहानी में आपने सुना कि सरस्वती अपने बीते बचपन को याद कर रही है और पिता, भाई व बड़ी बहन का देहांत हो चुका है। अब वो और उसकी माँ ही बचे हैं। माँ को चिंता है सरस्वती के विवाह की। अब आगे। एक दिन गांव की ही जीरा काकी ने सरस्वती की माँ को बताया कि उनके मायके में लग्गू के यहाँ एक रिश्ता है। लग्गू का एक बेटा है, बुधिया। 1 बीघा खेत है, गाय हैं, खेत में सब्जियां उगाते, बाजार में बेच आते। कुल मिलाकर अच्छी चल रही थी उनकी गृहस्थी। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता सरस्वती के लिए, जीरा काकी ने कहा। बुधिया की माँ थी नहीं, पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा भी। गरीबी सपने देखने का हक भी छीन लेती है, तो सरस्वती भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर अब तो दुख, तकलीफ, मुसीबत रोज़मर्रा के काम जैसा हो गया था। रोज़ जूझना पड़ता था। आनन फानन में सरस्वती का विवाह बुधिया से हो गया। सरस्वती एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। धीरे धीरे सरस्वती ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरते गए। सरस्वती को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम सरस्वती ने भुरिया रखा। भुरिया के जन्म के साल भर बाद ही सरस्वती का ससुर लग्गू भगवान को प्यारा हो गया। समय अबाध गति से चलता रहा। भुरिया अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते, बाजार में बेच आते। जो कुछ भी आता चैन सुकून से कट जाता। बुधिया ने भुरिया का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आई। सरस्वती अब सास बन चुकी थी। सरस्वती ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया, कभी कोई काम न करने देती। बहू कुछ भी करने जाती तो सरस्वती बिगड़ जाती, कहती हटो, तुमसे न होगा। आजकल की लड़की की देह में जान कहाँ होती है। एक हम थे, कटाई बुआई चूल्हा चौकी सब अकेले ही संभाल लेते थे। मजाल है कि किसी को हाथ बटाने की ज़रूरत होती। मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है, गुस्से में भी स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर देता है। उसके उलाहने में अंतहीन स्नेह छुपा होता है। सरस्वती भी वैसी ही थी। उसकी उलाहना, उसके गुस्से में एक प्रेम था। 1 साल बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सरस्वती तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और अब पोता। कारी माई और देव महाराज की कृपा ऐसे ही बने रहे हमारे ऊपर। कभी कभी बुधिया के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती, पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। एक रोज भुरिया सुबह सुबह अपने खेत गया। वही खेत में एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बुधिया और सरस्वती तो जैसे जीते जी मर गए। कहते हैं सरस्वती अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके भुरिया की अंत्येष्टि की। विषम से विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाली सरस्वती अब टूट सी गई थी। अब तो वो बात बात पे गुस्सा हो जाती। बच्चे के खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। भुरिया का बेटा महज 1 साल का था अभी। सरस्वती उसको लल्ला कह के बुलाती थी। अक्सर कहती थी, एकदम भुरिया जैसा दिखता है लल्ला। वो लल्ला में भुरिया को ढूंढती थी। इस बात से अनभिज्ञ कि जो चले गए हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। पर हाँ, लल्ला में भुरिया को देखना उसको असीम सुख देता था। 1 साल तो जैसे तैसे कटा। सरस्वती की बहू बहुत ही उदास और गुमसुम रहने लगी। वो अक्सर ही भुरिया को याद किया करती और इसी अकेलेपन में गुनगुनाया करती एक गीत।
आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक ज़माना बीत गया, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, एक ज़माना बीत गया, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। आपसे मिलके इन आँखों में कितने ख्वाब सजाए थे, जिस गुलशन में हमने मिलके गीत वफा के गाए थे, उस गुलशन को उजड़े हुए, उस गुलशन को उजड़े हुए, एक ज़माना बीत गया, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। अब तक की कहानी में आपने सुना कि बुधिया और सरस्वती के बेटे भूरिया का देहांत हो चुका है। अब वो दोनों अपनी बहू और पोते के साथ रहते हैं। अब आगे, सरस्वती की बहू ने एक दिन सरस्वती से कहा, अम्मा सोच रही हूँ मायके हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सरस्वती ने कहा, हाँ हो आओ, पर मैं लल्ला के बिना कैसे रहूँगी, मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा कहीं। बहू ने कहा, अम्मा लल्ला को आपके पास छोड़े जाती हूँ। सरस्वती को जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो, उसने हामी भर दी। बहू अपने मायके चली गई। बहू को मायके गए 1.5 महीने से ऊपर हो गए। 15-20 दिन बोल के गई थी, पर कोई खोज खबर नहीं। एक दिन सरस्वती ने बुधिया से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर हो आओ, देखो क्या हुआ। बहू अब तक क्यों नहीं आई। बुधिया अगले दिन बहू के घर पहुंच गया। समधी जी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर बुधिया ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ मना कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की, अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए हम दूसरा घर तलाश कर रहे हैं।
बुधिया को काटो तो खून नहीं, उसने कहा समधी जी एक बच्चा है उसका क्या होगा, उसको भी तो माँ की ज़रूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी अम्मा की गोद में ही रहता है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। बुधिया बड़ी मान मनोवला करता रहा, आखिर थक हार कर घर आ गया। उस दिन के बाद सरस्वती लल्ला को सीने से लगाए फिरती, खेतों में घास काटती तो लल्ला मेड़ों पर बैठकर खेलता, रसोई में वो रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया कभी मछली जैसे खिलौने बना के दे देती। लल्ला को अपने हाथों से खिलाती, कहती मन करता है कि अपना कलेजा काट के लल्ला को वहीं रख दूं, ताकि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नज़र ना लगे। जब लल्ला अम्मा बोलता तो सरस्वती निहाल हो जाती, कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते तो लल्ला को जी भर के झूलती। अरे क्या सोच रही हो खड़े खड़े, कब से बोल रहा हूँ एक लोटा पानी पिला दो, सुनती ही नहीं हो, बुधिया झल्लाते हुए बोला। सरस्वती जैसे सोते से जागी हो, वो अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं, अभी लाती हूँ। बुधिया पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला, आज ठाकुर विशेषर सिंह का बुलावा आया था, अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा ज़मीन है। कह रहे थे बुधिया अगर चाहो तो 7 बीघा ज़मीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ, तुम जो तो वो 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमारा रहेगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे अब की बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना, अभी तुम कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे, सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम दे देंगे सारे पैसे। सरस्वती की आंखें तो आश्चर्य से फैल गईं। क्या कहते हो, 7 बीघा? इतने में तो घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह नहीं बचेगी कहीं। ठाकुर बड़े दिल वाले हैं, सुना था पर आज देख भी लिया। कहते हैं उनकी महारिन की बिटिया का विवाह था, दिल खोल के खर्चा किए थे। महारिन हाथ फैलाकर बैठ गई ठाकुर साहब के सामने। ठाकुर साहब हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है, बिटिया का विवाह तय कर दिया है पर पैसे ना हैं। ये सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में आकर कहा, वो सिर्फ तुम्हारी बिटिया नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी जैसी शादी तुम्हारी बिटिया की होगी। कहते हैं एक एक बाराती को विदाई में 2-2 आना और फलों की टोकरी दिए थे ठाकुर साहब। सच कह रही है सरस्वती, तभी तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब की तिजोरी में वास कर रही हैं। खेतों की जुताई हो चुकी थी, आषाढ़ का महीना लग गया। बुधिया को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। बुधिया बड़ी ही उम्मीद से बादलों की तरफ देखा करता। गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा।
बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, चूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। चूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेरा, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। अब तक की कहानी में आपने सुना कि सरस्वती की बहू अब अपने मायके में ही रहने लगी है। सरस्वती और बुधिया अपने पोते को सीने से लगाकर पालते हैं। बुधिया को गांव के ठाकुर विशेषर सिंह ने 7 बीघा खेत बोने के लिए दिया है, जिस बात से बुधिया और सरस्वती बेहद खुश हैं। अब आगे। बारिश की राह देख रहा बुधिया ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक बार अपना प्रकोप दिखा देते, खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगाना शुरू करता। सरस्वती तो हिसाब लगाने बैठ गई, जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें से इतने मन बेच लेंगे, बाकी का अनाज साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन लल्ला जिद कर बैठा, अम्मा पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना, कब से बोल रहा हूँ पर आप नहीं खिलाती। लल्ला अब 10 साल का हो चुका था। सरस्वती बुधिया से बोली, सुनो एक काम करो, लल्ला कब से पूरी सब्जी की जिद कर रहा, अब तो ठाकुर साहब की दया और ईश्वर की कृपा से अनाज की कमी न होगी, जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ बेच आओ, बनिए कि यहाँ से सामान लेते आना, कल लल्ला को पूरी सब्जी खिला दूँगी और थोड़ा सा दूध भी ले आना, खीर भी बना दूँगी अपने लल्ला के लिए। बुधिया शाम होते ही बाजार गया और अनाज बेचकर सारा सामान ले आया। अगले दिन सुबह पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हों, अम्मा के पीछे पीछे लगा रहा। अम्मा खीर कैसे बनाते हैं, पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है ना। बचपन सिर्फ मुंह और पैर पे टिका होता है, अच्छा अच्छा खाना और दिन भर खेलना, बचपन के दिनों में बस यही बाकी रह जाता है। इधर भी सुबह से ही बादल घिरे हुए हैं, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना देख बुधिया ने कहा, ईश्वर भी तुम्हारे पूरी सब्जी खीर के इंतज़ार में बैठे हैं, बरसात शुरू होने वाली है, मैं खेत होकर आता हूँ। हाँ हाँ, पर खाने के वक्त आ जाना, आज बरसों बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल है। सरस्वती ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ आ जाऊँगा, तुम चिंता न करो। बोलते बोलते बुधिया खेतों की ओर निकल गया।
बुधिया अभी खेतों के पास पहुंचा ही था कि मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बुधिया ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना आज उसे अपने अच्छे दिनों के आने के जैसे लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी थी। ऐसा लगता था कि इंद्रदेव आज सब कुछ बहा ले जाने वाले थे। बुधिया विचारों में मग्न था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। बुधिया ने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज़ लगाते हुए भागे आ रहे हैं। बुधिया किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। लड़के पास आकर बोले, काका काका जल्दी चलो, घर काकी, और उसके आगे कुछ न बोल पाए। बुधिया बेतहासा अपने घर की तरफ भागा। बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान न थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर को भागा जा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभा तो कभी मेड़ों पे फिसल के गिर गया, परंतु उसे होश न था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। बुधिया किसी तरह घर पहुंचा। देखा घर के बाहर चीख पुकार मची है। गांव के युवा बुजुर्ग हाथों में फावड़े लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी अपना कहर बरसा रही थी। बुधिया को समझते देर न लगी कि घर की दीवार गिर चुकी है। बुधिया अपने होश खो चुका था। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक दृश्य दिखा। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाएं, जिसे देखकर राक्षस का दिल भी मोम के जैसा पिघल जाए, पत्थर भी आंसू बहाने लगे। सरस्वती मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते ही उसने दम तोड़ा हो। लल्ला एक तरफ पड़ा था। जस्ते की थाली में कुछ पूरियां रखी थीं। एक टुकड़ा निवाला सरस्वती के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को एक निवाला भी न खिला पाई अपने हाथों से। बिजलियां अब भी चमक रही थीं। बादलों का गरजना जारी था। मूसलाधार बारिश ने बुधिया के खेत को लबालब भर गए थे, पर बुधिया की आंखें किसी तपते रेगिस्तान सी सूखी और बंजर थीं। इंद्रदेव के कोप में वो जोर न था कि बुधिया की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। बुधिया जैसे पत्थर हो गया था। ना आंखों में आंसू, न गुस्सा, न दुख। अब वो अपनी बदनसीबी को आंखों से देख रहा था। अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने अकेले रह जाने का होता है। अगली सुबह बुधिया की लाश गांव के कुएं में तैरती हुई पाई गई। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें,
जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने